हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा एस्ट्रोफाइल एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट की बातें दिखाया जाता है। नब टीचर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि उसका प्रोजेक्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन किम आके उसे एक वाटर बॉटल देके जाता है और वो पानी पीती है और किम उसे पीछे से देख रहा था। नब बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि लोग उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे थे उसके ऊपर। वो नमोन को बोलती है, देखो मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, ये तो बस मेरा काम था और लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। वो बोलती है, ठीक है ना, तुम इतना टेंशन मत करो, तुम तो उन लोगों को जानती तक नहीं हो। वो बोलती है, और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस अकाउंट पे, उस आर्टिस्ट के अकाउंट पे। वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। वो असल में किम के आईडी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसे तो पता नहीं है कि वो किम है। किम और पोई का इस बार का काम था पीरियड्स को लेके, इसीलिए वो लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे। वो लोग शोरूम आते हैं और पीरियड्स से जुड़ी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ नब और नामोन भी शॉपिंग करने आई थी। फिर नब देखती है किम ने इतने सारी सैनिटरी नैपकिन्स खरीदी है। वो बोलती है, तुम इस सब का क्या करोगे? वो बोलता है, मुझे काम है। फिर वो पूछता है, अच्छा तुमने कल क्या बेचा था नापतोल में? वो बोलती है, मैंने कल एक ग्रिल बेचा था। वो बोलता है, असल में मैं बिजी था इसीलिए देख नहीं पाया। फिर वो पूछता है, तुम तो इतने सारे चीज़ें बेचती हो तो वहाँ से क्यों नहीं लेती हो, यहाँ क्यों आई हो? वो बोलती है, ग्रॉसरी थोड़ी ना वहाँ पे मिलती है तो यहाँ से ही लेना पड़ता है, नहीं तो मैं बिना खाए मर जाऊँगी। फिर दोनों में थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती है। नमोन उसे बोलती है, उससे बात मत करना। वो बोलते, मैं नहीं करती हूँ, वो ही पहले शुरू करता है बात करना। साई कॉल करके नब को बुलाता है। वो बोलती है, ठीक है मैं आती हूँ। नमोन बोलती है, तुम मुझसे छोटी हो लेकिन हरकतें तुम्हारी कितनी बड़ी बड़ी है, तुम हमेशा उसका ख्याल रखती हो बचपन से, इवन तुम घर भी संभालती थी। वो बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, साई को जब जॉब मिल जाएगी ना तब उसे संभालने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। और हाँ, अब सब लोग ठीक है मेरे फैमिली में, मेरी मॉम और साई सब लोग, अब मेरे ऊपर उतना प्रेशर नहीं है। वो बोलती है, हाँ सिर्फ तुम ही ठीक नहीं हो, अब तुम थोड़ा सा अपने बारे में भी सोच लो, क्यों नहीं सोचती हो? वो बोलती है, क्या सोचूं, सब कुछ ठीक ही है मेरी ज़िंदगी में। नब अपने ब्रदर साई के पास आती है क्योंकि वो इंटर्नशिप कर रहा था जिस रेस्टोरेंट में। आज उसका एग्ज़ाम था। आज उसमें और एक लड़के में किसी एक को जॉब मिलने वाली थी। साई को जॉब नहीं मिलती है। साई सैड हो जाता है। नब बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और कुछ करूँगी, तुम ज़रूर से जॉब पा लोगे बहुत अच्छे से। फिर नब सोचती है अब क्या किया जाए। फिर वो तैन को कॉल करके बोलती है, मुझे और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मैं चाहती हूँ सेल और ज़्यादा बढ़े, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। नब सोचती है साई को वो एक अच्छे से कुकिंग स्कूल में डाल देगी ताकि वो सब कुछ और भी अच्छे से सीख जाए। फिर उससे पास्ट की बातें याद आती है। नब और साई अपने मॉम के लिए हमेशा कुकिंग करते थे, लेकिन हमेशा उसकी मॉम साई को ही जिताती थी। वो गुस्सा करती थी, लेकिन उसकी मॉम समझाती है कि तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो, तुम जो भी करती हो बहुत अच्छे से करती हो, लेकिन साई कुछ भी में अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ उसे इनकरेज करना ताकि वो कोई एक चीज़ पकड़े अपनी ज़िंदगी में। और वो कुकिंग करना पसंद करता है, उससे हो नहीं पाता ठीक ठाक, फिर भी वो सीख जाएगा और मैं चाहती हूँ हमेशा तुम उसका ख्याल रखना। नेक्स्ट डे किम नब से मिलने आता है। वो बोलती है, क्या हुआ? वो बोलता है, आज ना मैंने एक ग्रिल खरीदा है तुम्हारा शो देख के, तो मुझे चलाना नहीं आ रहा है, तो क्या मैं अंदर आ जाऊँ? वो उसे अंदर आने देती है। फिर वो बोलती है, क्या तुम्हें अंदर लाना सेफ़ है, क्या तुम अच्छे हो? वो बोलता है, हाँ मैं अच्छा हूँ। फिर वो उसे सिखाती है। किम बनाना ग्रिल करता है। फिर नब के पास किम देखता है एक सैनिटरी नैपकिन। फिर वो बोलता है, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद और कर सकती हो? क्या तुम थोड़ा सा पीरियड्स के बारे में मुझे समझा सकती हो? मेरा ना काम है कल उसके अकॉर्डिंग। वो बोलती है, ठीक है। वो सब कुछ उसे बताती है और वो नोट कर लेता है। फिर नब बोलती है, मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे ना हमारा सेल बढ़ाना है, तो मैं ऐसा क्या करूँ ताकि सेल बढ़ जाए? वो बोलता है, कुछ अलग करो हट के, सारे चैनल सेम ही है ना,
नाप तोल के तुम्हारा भी। कुछ अलग से सोचो, कुछ फ़न ऐड करो, कुछ नया ऐड करो, फिर लोग तुम्हारी चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। वो बोलती है थैंक यू। जाते वक्त किम बोलता है मेरा नाम है किम और तुम मुझे नेवर किम बुला सकती हो। वो बोलती है ठीक है। और किम बोलता है तुम अपना ख्याल रखना पीरियड्स में। आज मुझे पता चला कि तुम लड़कियां कितना सहन करती हो। वो हंसती है। किम और पॉय अपना काम करते हैं। फिर सब लोगों को उनका काम बहुत ही अच्छा लगता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। असल में वो दोनों एक मॉल के अंडर काम करते थे और वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें शोकेस करना पड़ता था। कभी कोई प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो गया या फिर कोई सीज़न आ गया, ये सब। दूसरी तरफ मीटिंग में नब बोलती है हमें हमारा सेल बढ़ाना होगा, इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है। वो बोलती है मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसा करें ताकि हमारा प्रोडक्ट लोग पहले इस्तेमाल कर सके फिर ख़रीदे, नहीं तो सेल नहीं बढ़ रही है। सब लोग जो करते हैं हम हमेशा वो नहीं कर सकते हैं। मिनजुन बोलता है क्या तुम बोलना चाहती हो कि तुम खुद ही बेकार हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही बिकती है सब चीज़ें, लोग बस तुम्हें देखते हैं। वो बोलती है हाँ वही तो, ज़्यादातर लोग बस मुझे देखते ही है, खरीदते नहीं है कुछ भी। टैन बोलता है ठीक ही तो वो बोल रही है, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। मिनजुन बोलता है मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ बट मैं नब को एक कंडीशन देना चाहता हूँ। अगर 3 महीने में उसने सेल नहीं बढ़ाया 30% तक तो उसकी जॉब तो गई, मैं उसे फायर कर दूंगा। टैन को बहुत गुस्सा आता है, वो उस पर चिल्लाता है, लेकिन नब उसे चुप करवा देती है और नब बोलती है ठीक है मुझे 3 महीने टाइम दे दो फिर तुम मुझे फायर कर देना। टैन और नब शोरूम पे आए थे क्योंकि उन्हें एक प्लेस बुक करना था। फिर दोनों बातें कर रहे थे। टैन बोलता है तुम ना मिनजुन से थोड़ा दूर रहना, वो बहुत बुरा है। वो बोलती है हाँ पता है। फिर वो बोलता है तुम्हें इतनी सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम्हारा जॉब चली गई तो क्या होगा। वो बोलती है ठीक है मैंने बस रिस्क ले लिया, अगर अच्छा हुआ तो अच्छा, अगर बुरा हुआ तो देख लेंगे। फिर वो बोलता है चलो थोड़ा सा घूमते हैं। फिर दोनों बहुत घूमते हैं, खाना खाते हैं, एक साथ शॉपिंग करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वो फ़ोटो टैन अपने पास ही रख देता है। बोलता है ये फ़ोटो ना अच्छी नहीं आई है। किम और पॉय का परमानेंट जॉब हो गया था 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने उन्होंने अच्छे से काम कर लिया तो उनका कॉन्ट्रैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। पॉय बोलता है थैंक यू मुझे जॉब में रखने के लिए और तुम्हारी वजह से ही मैं इतने ऊपर तक आ पाया हूँ। किम बोलता है मैं तुम्हें और भी बड़ा आर्टिस्ट बना दूँगा और दोनों बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं चलो हम हमारी कंपनी का एक अच्छा सा नाम रखते हैं और कंपनी का नाम था ओंगतोंग गार्डन, थोड़ा सा अजीब सा नाम था। नब और टैन शोरूम के मैनेजर से मिलने आए थे और 3 मंथ्स के लिए उन लोगों ने वहाँ पे रेंट लिया था। वहाँ पे जैम आती है और बोलती है मेरी टीम है आर्टिस्ट की दोनों, वो दोनों ही बहुत अच्छे से काम करते हैं। बाहर ऐड वगैरह लगाएंगे जिससे आप लोगों की सेल बहुत ही बढ़ जाएगी। फिर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेडी होकर किम और पॉय आते हैं और किम और नब एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बाद में किम के पास नब आती है। किम बोलता है क्या तुम बहुत ज़्यादा सैड हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ। वो बोलती है नहीं, मेरे ना इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई होप है, प्लीज़ तुम मेरी मदद करना सेल्स बढ़ाने में। वो बोलता है ठीक है। फिर किम बोलता है मैं आज से तुम्हारा नेवर किम नहीं हूँ, कलीग किम हूँ। वो हंसती है। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और दूर से ये सब टैन देख रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।